मोदी जी की बात कर गधे का कभी यकीन मत करिए। एक तलवारधारी साधी भी है, वो मुझे टारगेट कर रही है, तलवार लेके घूम रही है, कह रही मैं अमन का पैगाम, कह रही है भगवा पहन लो। अरे बहन, वो हाफ चड्डी से फुल में आ गए, चलो भाई सर चाइना में जाते हैं, इनकी जमीनें घेर कर लगाते ना, अपनी जमीनें गिरवाते हैं। वैसे साहब 10 साल भी गारंटी लेने के वो भारत की सत्ता संभालेंगे तो सारा मुसलमान शायद उनके पीछे आ जाए। मुसलमानों को बीजेपी के साथ मुसलमान जाके क्या करेगा? मतलब अपनी मस्जिदों को शहीद करवाएगा, अपनी बहनों की हिजाब नोचवाएगा। हम अगर हिजाब ओढ़ते हैं तो हमारा हिजाब नोच लिया जाता है। आप ये देखिए ना, आप कर्नाटक की एक दिल दहलाने वाली एक सर्वे रिपोर्ट देखिए, मुसलमानों की मस्जिद में कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ तेली जाएंगे, यहाँ जुलाहे जाएंगे, यहाँ अंसारी जाएंगे, यहाँ सैयद जाएंगे, यहाँ पठान जाएंगे। वो एक मंदिर है, ऐसा नहीं होता है। कहाँ होता है? लेकिन आप ये देखिए कि इनके मंदिरों में होता है कि दलित नहीं जा सकता तो शूद्र नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज एक बड़ी खबर है, शायद कोई टीवी अखबार इस पर बहस न करे। मेरे साथ एमएम रिजवी साहब हैं और क्या अब एमएम रिजवी साहब बीजेपी की कार्यकर्ता बन जाएंगी, आरएसएस का झंडा उठा लेंगे? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेगा, उनके धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा, उन पर अत्याचार की बात नहीं कहेगा। तो क्या बीजेपी बदल रही है या गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है? क्या ये 2024 का डर है? क्या लगातार जिस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इन सबको लगने लगा है कि बीजेपी का हिंदू मुस्लिम तो बहाना है, दरअसल उसे मनुवादियों की सत्ता कायम रखना है? रिजवी साहब, क्या लग रहा है आप लोग? अब मान लीजिए, अब तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम कोई भी बीजेपी का नेता मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेगा। देखिए, मोदी जी की बात कर गधे का कभी यकीन मत करिएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो होता ही नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि हम मुसलमानों को साथ लेके चल रहे हैं, तभी भारत में मॉब लिंचिंग होना शुरू हो जाती है। मोदी जी कहते हैं कास्टिज्म खत्म हो गया, तभी दलित कहीं ना कहीं मरना शुरू हो जाता है। तो ये इन लोगों को 24 का डर है। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा, उत्तर प्रदेश में बेशक बीजेपी की सरकार बनी हो, लेकिन अगर आपने वहां पर वोट रेशियो जाकर देखा, खाली 5 लाख वोट जो है वो बीजेपी के पास फालतू है। यानी अगली दफा 5 लाख वोट इजीली किसी दूसरी पार्टी पर ट्रांसफर हो सकते हैं। ये डर है या हो सकता है कम्युनल हार्मोनी के पक्ष में नहीं, इंसान परिवर्तन हो गया हो। इंसान अपनी फितरत नहीं चेंज कर सकता। एक सारी जिंदगी नहीं रहेगा। एक भिखारी जो है, आप उसको कितना ही महल में नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोला मैंने, इनकी सोच के बारे में बोला। अब आप प्रधानमंत्री के बारे में खुद ले, अगर एक कोई भिखारी है, आप उसको महल में ले जाकर रखिए, उसको अंबानी के घर में ले जाइए। सवाल तो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किस हैसियत से कहते हैं कि मुसलमानों की डरने की जरूरत नहीं, और एक मुसलमान को ट्रेन में सरेआम धर्म की वजह से मारा जाता है और जय श्री राम के नारे लगाए। अब दूसरी बात आप कह रहे हैं ना, चलिए मैं देखूंगी ना, इन्होंने कहा मुस्लिम मुक्त पार्टी बना रहे हैं। कितने मुसलमानों को टिकट देंगे? कितने मुसलमान इनके हैं? 2 बेचारे थे, उनको भी खुद नहीं पता। वो जहाज में चढ़ा था, वहां जाके जब उतरा तो पता चला वो बीजेपी में है ही नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी थे, शाहनवाज हुसैन, 2 ही तो थे, इनको भी हटा दिया। तो ये तो बीजेपी बेवकूफ बनाती। एक तरफ तो ये मुस्लिम मुक्त पार्टी बनाती है, दूसरी तरफ मुसलमानों को कहीं से कहीं तक योगदान नहीं देती। अभी आप वहां पर जाकर देखिए, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चले, वहां मेरा नाम ले लेके वहां जो साध्वी, एक तलवारधारी साध्वी है, वो मुझे टारगेट कर रही है, तलवार लेके घूम रही है, कह रही मैं अमन का पैगाम, कह रही है भगवा पहन लो। अरे बहन, मैंने अगर भगवा पहन लिया ना, तू तब भी एक बार तो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है बीजेपी की। प्रधानमंत्री की लाइन है कि कोई भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई भी धार्मिक आरोप नहीं लगाएगा, किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। एक बात तो बताइए, अगर आप ये वाली बात कह रहे हैं, मोदी जी ने क्या कहा था जब साध्वी प्रज्ञा ने कुछ बोला था? तो मोदी जी ने क्या कहा था? ना, मन से मैं इसके साथ नहीं हूं। अभी वो कर्नाटक में जाके चाकू छुरी तेज करा रही थी, मोदी ने कोई कार्रवाई करी? मतलब ये बताइए, कर्नाटक में जहां तुम्हारी सरकार है, वो कह रही है कि उसको नहीं यकीन, अमित शाह पर यकीन नहीं है, उसको अपने गृह मंत्रालय पर यकीन नहीं है, जब तो वो चाकू छुरे तेज करा रही थी कि भाई चाकू छुरे तेज कर लो, मुल्लों को काटने में काम आएंगे। तो जिस जहां की सांसद, आप सांसद हैं, बेशक आप आतंकवादी मुकदमे में लिप्त हैं, आपने मालेगांव में ब्लास्ट करवाए, सब कुछ करवाओ, उसके बावजूद एक सांसद तो हैं आप भोपाल से सांसद, और आप चाकू छुरी तेज करा रही हैं अपनी ही स्टेट में जाके। जो महिला जन्नी है, आप उससे कह रही हैं कि भाई किचन छोड़ दो, चाकू उनको तेज करो, मुल्लाओं की गर्दन काटने में काम आएंगे। तो मोदी जी, वो आपको नजर नहीं है वो स्टेट में? देखिए, पंकज झा है, ब्राह्मणवादी पत्रकार हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, बामन टोली में है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता मुस्लिम समाज के बीच जाएं और पार्टी के नेता मुस्लिम समाज के बारे में कोई गलत बयान न दे। ये उनकी लाइन।
क्या मैंने आपसे पहले कहा कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। इनको सिर्फ इनका सबसे ज्यादा तो इनका एक दिमाग जो लगा रहता है, इनका सबसे ज्यादा दिमाग लगा रहता है किसी भी तरह मुसलमान और दलित एक ना हो जाए। और हमारा मिशन ये कि दलित और मुसलमान एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाए, हमें ना जरूरत किसी पार्टी की, यही बना लेंगे सरकार। अरे जो भारत संविधान से चलता है, संविधान दलितों ने दिया। नहीं, किसानों से क्या आपत्ति है? किसानों से क्या आपत्ति है? जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये सब किसान है। नहीं, वो तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ चलते हैं, ये तो ऑप्शनली है, जहां इनको फायदा होता है सरकार के साथ चलते हैं। लेकिन दलित एक ऐसा है, दलित भी अछूते हैं, मुसलमान भी लावारिस हैं, तो ये एक धारे में नहीं आ पा रहे। अगर ये दोनों ही कम्युनिटी अपने आप एक साथ हो जाए तो भारत में आप ये देखिए कि हम भारत का प्रधानमंत्री दलित दे सकते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुसलमानों को साथ लेकर चलेंगे। अभी आपको तो पता होगा द्रौपदी मुर्मू जब हमारी राष्ट्रपति बनी थी, उनका शुद्धिकरण करा गया था। कहाँ शुद्धिकरण हुआ? शुद्धिकरण करा गया था उनका, भाई शुद्धिकरण करा गया था उनका, पूरा वायरल हुआ था कि एक महिला को आप शुद्धिकरण कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अखिलेश ने जब अपना बंगला छोड़ा था सीएम का, उसका शुद्धिकरण हुआ था। मतलब यादवों को, जब यादव तो अच्छे खासी ऊपर आते हैं, दलित तो उससे भी नीचे जा रहे हैं, तो अगर तुम यादवों का छोड़ा हुआ सीएम हाउस को भी शुद्धिकरण कर रहे तो हम अपनी वैल्यू देखें ना, हम कहां पर खड़े, मुसलमान कहां खड़े, दलित कहां पर खड़े हुए हैं, पिछड़े में कहां पर। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनकी बातों पर तो भरोसा कीजिए आप लोग। प्रधानमंत्री की बात पर यकीन कर लूंगी। प्रधानमंत्री 15 लाख का जुमला, कहा है 15 लाख दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा हर साल 2 करोड़ जॉब आएंगी, पहले वो दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी मजबूत हो जाएगी, पहले वो करिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाइना को लाल आंखें दिखाऊंगा। तो सारा हमारा जो भारत घेरा है, प्रधानमंत्री जी चाइना को घेरना चाहते हैं। हम अपनी 1 इंच जमीन चाइना को नहीं देना चाहते। हाँ, हम आपको जब मानेंगे, बाकी आप भारत के पुत्र हैं और बाकी लाल आंखें दिखा रहे थे, चलिए चाइना में जाकर कब्जा करते। और आपकी जो ये आरएसएस जो आपके पीछे खड़ी हुई है और आप उसी का बोले हुए सारे स्टेटमेंट देते हैं, आरएसएस के तो इतने कार्य करता है। अरे भैया, तुम तो हाफ चड्डी से फुल में आ गए, चलो भाई सर चाइना में जाते हैं, इनकी जमीनें घेर कर लगाते हैं, अपनी जमीनें गिरवाते हैं। तो प्रधानमंत्री जितने कमिटमेंट करे वो कहां पूरे करे? हमारी वो मैया सीतारमन है, जब डॉलर मजबूत होता तो कहती है डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। यानी अपने रुपये की इनको फिक्र नहीं है, डॉलर की फिक्र है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनको पता चल गया कि जुमलेबाजी से हमने 8 साल सरकार बना ली, 24 हमारे हाथ से जा रहा है, इसलिए तमाम का तमाम। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब फिर से ओवैसी फैक्टर काम करेगा, मुसलमानों का जो वोट है वो ओवैसी को जाएगा। नहीं, अरे एक बात तो बताइए, एक बात तो बताइए, अगर ओवैसी फैक्टर काम करता तो उत्तर प्रदेश में तो सब जगह जमानत जब्त हो गई जनाब। ओवैसी साहब की जो जमानत है, मतलब खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि कितने ओवैसी साहब की एक पार्टी। मैं ये नहीं कह रही कि ओवैसी साहब को कोई बी टीम कहता है, कोई सी टीम कहता है, मैं नहीं कह रही बी टीम। हाँ, अगर हम बाकी कहते हैं कि भारत में संविधान चलता है तो ओवैसी साहब को भी राइट है कि वो अपनी एक पार्टी बनाए, क्योंकि घुइयां छीनने के लिए तो वो भी नहीं आए, उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जहां भी इलेक्शन वो भी जाएंगे। अब ये तो जनता तय करेगी ना कि किसको देखना है, कौन उनके हित में अच्छा है। आप बिहार का हाल देखिए कि बिहार में सारे के वहां चले गए, इन्होंने 5 एमएलए जीते थे, अख्तरुल ईमान बेचारे बच गए, क्योंकि शायद उनके नाम के आगे ईमान लगा हुआ था, तो उनको ईमान ने बचा लिया, नहीं तो 4 तो चले ही गए थे। तो ओवैसी साहब की एक पॉलिटिकल पार्टी है, ओवैसी साहब की मुसलमान इज्जत करता है, लेकिन इतना बेवकूफ मुसलमान फिर भी नहीं कि उसको पता है कि कौन सी चीज हमारे फायदे की, कौन सी नुकसान है, वो वहां नहीं जाता। नहीं तो उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से ओवैसी साहब जीते, अगर बाकी ओवैसी फैक्टर काम करता। गुजरात में देखिए, गुजरात में क्या हुआ। तो ये भटका के नहीं कि ओवैसी साहब रायता फैला रहे हैं, ओवैसी साहब गलत कर रहे हैं। ओवैसी साहब कोई ऐसे तो है नहीं कि मुसलमान छोटा बच्चा ओवैसी साहब आएंगे और तकरीर देंगे, उनके पीछे मुसलमान चलेगा, नहीं चलेगा। मुसलमान पहले अपना अच्छा देखेगा, संविधान का अच्छा देखेगा, अपने बच्चों का फ्यूचर देखेगा, और दूसरी बात वो पॉलिटिकल पार्टी को सेलेक्ट करेगा जो बाकी भारत में आने वाले वक्त में रूलिंग पार्टी बनकर निकल कर आएगी। उसमें ओवैसी साहब तो नहीं बनेंगे। मैं कहती हूँ अगर ओवैसी साहब 10 साल भी गारंटी लेने के वो भारत की सत्ता संभालेंगे तो सारा मुसलमान शायद उनके पीछे आ जाए। इन सारे मुसलमानों के खाली वोट से कहां सत्ता आने वाली? नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ, जैसे कहेंगे ओवैसी साहब रायता फैलाएंगे तो ओवैसी साहब मतलब मुसलमानों को लेके एक तरफ हो जाएंगे। मुसलमान कितने हैं? 80-20 अगर आप कहते 20% ही मुसलमान भारत में है, जिसमें से मुझे तो नहीं लगता कि 100% वोट करता होगा। तो 20% मुसलमानों को बीजेपी के साथ जाना चाहिए। नहीं, मुसलमानों को बीजेपी के साथ मुसलमान जाके क्या करेगा? मतलब अपनी मस्जिदों को शहीद करवाएगा, अपनी बहनों की हिजाब नोचवाएगा। हम अगर हिजाब ओढ़ते हैं तो हमारा हिजाब नोच लिया जाता है। आप ये देखिए ना, आप कर्नाटक की एक दिल दहलाने वाली एक सर्वे रिपोर्ट देखिए कि कर्नाटक का एक सर्वे हुआ जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट स्कूल में मुस्लिम बच्चियों की जो भागीदारी वो 40% कम हो गई, यानी बच्चियों ने पढ़ना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम औरत को, बच्चियों को सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ने देंगे। तो मुसलमान क्यों जाएगा इनके साथ? एक बाभन टोली का पत्रकार है, नाम है उसका अवधेश कुमार मिश्रा।
और मनुवादी चैनल में काम कर रहा है, वो लिखता है आरक्षण से गुणहीन व्यक्ति भी पूजनीय हो जाता है। इसको नहीं पता है कि इसके बाप दादा 2000 सालों से जाति के नाम पर आरक्षण का मजा ले रहे थे। इसको नहीं पता है कि अभी भी इसके बाप दादा को, इसकी संख्या 3% है और इसको 10% आरक्षण मिला है। इसको नहीं पता इसके बाप दादाओं ने इस देश में जातियां बनाई। तुलसीदास दुबे इसी की जाति के थे। मतलब क्या कहा जाए, इस देश में मुसलमान न होना तो बीजेपी की राजनीति बंद हो जाएगी, इतने पाप हैं। आप लोगों की दिक्कत है, आप इस देश का जो मुसलमान है उसको पता ही नहीं कि हिंदू में जो भेदभाव है, जो जातिवाद है, उस पर कोई बात ही नहीं करता है। आप लोग का दुश्मन मनुवादी है कि हिंदू है? नहीं, देखिए हिंदू तो तमाम ऑल ओवर जितने भी यहाँ पर कम्युनिटी, इवन मैं भी हिंदू अगर देखा जाए, क्योंकि जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदू है। दरियाए इंडस के बराबर में रहने वाले तमाम हिंदू कहलाए, फिर हिंदू हो गए। लेकिन सोच जो है, जो दुश्मन जो है, असल वो मनुवादी सोच है। हिंदू कुछ नहीं है। जितनी स्वर्ण जाति के हैं या इनकी सोच है कि नहीं हम सत्ता पे काबिज रहेंगे, वो दुश्मन है। वही एक आपके बीच में दीवार खड़ी करते, वही नहीं चाहते कि भाई भाई से मिले। आप रोहित वेमुला का कातिल कोई मुसलमान नहीं था, सोचिएगा आप जरूर। इस देश में किसी मुसलमान ने आज तक आरक्षण का विरोध नहीं किया है। 90% मुसलमान भी ओबीसी आरक्षण में आते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को आरक्षण को लेकर क्या राय है मैम? उनको लगता है कि आरक्षण ठीक है? और नहीं, आरक्षण मुसलमानों का भी होना चाहिए था। है 90% मुसलमानों तो है, तो मिलता कब है, जाते कब है, वहां तक पहुंचते कब है? ये तो आप ही देखिए कि इतना जबरदस्त घबड़घोट हो गया। ईडब्ल्यूएस कोटा है, ईडब्ल्यूएस कोटा जिसमें दिल्ली के टॉप कलेक्शन के स्कूलों में 25% बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। उसमें भी सारे के सारे सेक्शन में तो मुस्लिम भी, गरीब अशराफ मुसलमान भी आ सकते हैं। नहीं, उसमें मैं ये कह रही हूँ, उसमें भी सारे के सारे फर्जी बनवा के लेकर आ रहे हैं। 80,000 का बनवा के लिए आते हैं, 5,000 में तो 10,000 में, और उनके बच्चे, मतलब गरीबों को तो पता ही नहीं कोई हमारे पास। सोचिए, आज टीवी पर 2 बड़ी खबरें हैं। एक बीजेपी का ब्राह्मण नेता चकला घर चला रहा था, चकला घर चलाते हुए विदेशी लड़कियां गिरफ्तार हुई। एक बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन पर रेप का केस दर्ज हो। वहीं बीजेपी को लेकर ये दोनों खबरें गायब हैं। आज टीवी वाला सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि 2024 में 300 या 350, क्या लगता है आपको? सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि 300 या 350 के बीच जीतेगी पार्टी। नहीं, ये तो दिहाड़ी, इसका तो कुछ पता नहीं। तो ये लोग, मैंने कहा ना, अभी तो 24 आने दीजिए। 24 में आप देख लीजिएगा 101% 3 अलग अलग चैनल होंगे। जो एक तो बना रहा होगा ओवैसी को प्रधानमंत्री, एक केजरीवाल को बना रहा होगा, एक ममता बनर्जी को बना रहा होगा, और एक बना रहा होगा राहुल को। तो ये नरेटिव सेट करके आपस में इख्तलाफात पैदा करेंगे। ये जो है पहले जमाने होते थे जब इनको हम कहते थे कि हमारा मीडिया है, ट्रू मीडिया है। अभी कॉर्पोरेट घराने, तो कॉर्पोरेट घराने में जब इनको कहा कि नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, तो ये सारे के सारे कूद पड़े और उल्टा सीधा देना शुरू कर दिया। हम 400 पार करेंगे, हम 500 पार करेंगे। अरे जब जो चीज हमें पहले ही मिल रही है, हम उसका प्रोपेगेंडा क्यों करें? यानी इसका मतलब इनके पास कुछ आ ही नहीं रहा। जब तो ये झूठा। रूबिका लियाकत ने ट्वीट किया, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी की बीजेपी नेताओं को सीख, पसमानदा बोहरा मुसलमानों से जुड़े वोटों के लिए नहीं, समाज की बेहतरी के लिए उनसे मिले, गलत बयानबाजी से बचे। मेरे सूत्र बताते कि पीएम का टारगेट सेट है सामाजिक न्याय। मतलब वो जो ये रूबिका जो है, एक तो ये रूबिका कादियानी फिरके से आती है। इनको मुसलमान भी नहीं मानते। बोहरा मुसलमानों में हायर एजुकेटेड मुसलमान है, मुसलमानों में बहुत अमीर मुसलमान है। पसमानदा कहां से लेकर आ गए? ये पसमानदा क्या होता है? मुसलमान होता, मुसलमानों में तो कोई कास्टिज्म होता ही नहीं है। मुसलमानों में कास्टिज्म नहीं होता। मुसलमान अगर सिर्फ मुसलमान है और एक इक्वल है तो कहीं भी कोई शादी कर लेता है। मुसलमानों की मस्जिद में कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ तेली जाएंगे, यहाँ जुलाहे जाएंगे, यहाँ अंसारी जाएंगे, यहाँ सैयद जाएंगे, यहाँ पठान जाएंगे। वो एक मंदिर है, ऐसा नहीं होता है। कहाँ होता है? लेकिन आप ये देखिए कि इनके मंदिरों में होता है कि दलित नहीं जा सकता, तो शूद्र नहीं जा सकता, तो इनके मंदिर अलग होते हैं। नहीं, हम लोग मंदिर जाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें मंदिर वो अपना रखे। हमें बाबा साहब ने कहा, हमें बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिलाई है, हमें हमारा आरक्षण दे दे। हमको सीएम पीएम बनना है मैम, कलेक्टर एसपी बनना है। बिल्कुल बनना है। अगर 22 प्रतिज्ञा का आप जिक्र कर रहे हैं, 22 प्रतिज्ञा पे आप देखें ना कि राजेंद्र पाल गौतम के साथ क्या करा केजरीवाल ने। एक मंत्रालय था, मंत्रालय से जबरदस्ती गन पॉइंट पे इस्तीफा ले लिया है ना। और लेने के बाद 22 प्रतिज्ञा तो दी थी, तो 22 प्रतिज्ञा तो हमारे बाबा साहब की प्रतिज्ञा थी, उन्होंने अपने हाथ से तो घड़ी नहीं थी। तो उस पर केजरीवाल इतना डर गया, उसको लगा कि मुसलमानों को तो मैंने किनारे कर दिया। अब अगर ये जो हिंदू कर रहा हूं मैं, अगर राजेंद्र पाल गौतम को हिंदू माना जाए और फिर ये मेरे जो 80% हिंदू है ये नाराज हो। एक कर्मकांडी का बयान सुना रहा हूं। ये वही भगेरा है जो भाग गया था नागपुर से।
उनको बाप मर गो तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए 7 दिन उनके मूड पे झंडा 2 दिन दरबार प्रेम दरबार तब का होगा वो कौन चुड़िया पहन रही थी अब हमें भी दरबार लग रहा बागेश्वर धाम पे लगेगा रायपुर है ये तो दुम दबा कर भागा है। सोचिए, आप सोचिए, इस देश में आप तुलसी दुबे से सवाल पूछेंगे तो भगवान राम का अपमान बताएंगे। आप धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कर्मकांडी से सवाल पूछेंगे तो कहेंगे ये भगवान हनुमान का अपमान है। अरे भगवान का अपमान कैसे है? भगवान के तुम क्या हो? तुम भगवान के? हम हैं असली भक्त भगवान के। हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, हम मंदिर में सफाई करते हैं, हमारे पुरखों ने मंदिर बनाया है। ईंट जोड़ने आता है? दान पेटी की चाबी जिस दिन इस देश में छीन लिया जाए ना एक जाति विशेष के लोगों से, उस दिन पता चल जाएगा कि असली भक्त कौन है। इस देश का 97% हिंदू निस्वार्थ भाव से पुजारी का भी पेट पालता है, मंदिर के लिए चंदा भी देता है, मंदिर भी बनाता है, साफ सफाई भी करता है। वो कौन लोग हैं जिनका मंदिर से पेट चलता है, जिन्होंने भगवान को भी धंधा बना लिया है? इनकी पहचान कीजिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं जो कर्मकांड फैलाते हैं। मंदिर कौन बनाता है? आप देखिए जाके इस देश में कौन है मेहनत कश। अमेरिका में मंदिर कौन बना रहा था? मंदिर हम बनाते हैं, सड़कें हम बनाते हैं, चंदा हम देते हैं। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर ये सब दान पेटी में चंदा डालते हैं। तिजोरी की दान पेटी की चाबी किसके पास है? उसकी जाति पता कीजिए। ये जाति के नाम पर मलाई खाते हैं, हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं, और जब अधिकार की बात आती है तो मुसलमान तो छोड़ दीजिए साहब। ये इस देश के 97% हिंदू, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, यादव, कुर्मी, कोयरी, इन सब के खिलाफ हैं। जातियां बनाई इन्होंने, जाति का मजा ये ले रहे हैं। और जब आज जाति के लोग जाति तोड़कर संविधान के हिसाब से अपना हक अधिकार मांग रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और अब आपको कहा जा रहा है कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। हमारे आरक्षण का विरोध मुसलमान नहीं करता है। सोचिए, तुलसीदास दुबे अकबर के समय किताबें रामचरितमानस लिख रहे थे, एक लाइन नहीं लिखा उन्होंने अकबर के खिलाफ, न बाबरी मस्जिद के खिलाफ लिखा। कहते थे मांग के खाबो मस्जिदों में सोबो, मतलब मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। और ये कहते हैं कि हम मुसलमानों से और अकबर बाबर का बदला लेंगे जुम्मन मियां से। ये सातिर लोग हैं, ये फिरका परस्त लोग हैं, ये लड़ाने वाले लोग हैं, और इनको इंसानियत से भी कोई मतलब नहीं है और भगवान से मतलब नहीं है। इनसे पूछिए कितने इस देश के ब्राह्मण ईंट और रोड़ा जोड़ना जानते हैं, गारा जोड़ा जानते हैं, पत्थर का मूर्ति बनाना जानते हैं, सड़क बनाना जानते हैं। इस देश की मेहनत कश किसान इस देश में अन्न उपजाता है। SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये इस देश के मंदिरों की दान पेटियां भरता है। और चाबी किसके पास है? उस चाबी का डेमोक्रेटाइजेशन बहुत जरूरी है। ये लोग जाति के नाम पर मंदिरों पर कब्जा किए हुए हैं। योगी जी ने कहा हनुमान दलित है। लवकुश कौन थे? भगवान राम कौन थे? क्लेम करना पड़ेगा। ये ज्योतिष के नाम पर पैसा ठगते हैं। हर जाति के लोगों को ज्योतिष बनना चाहिए। जब ये लूटी, मैं कह रहा हूं कोई है इस देश के 97% हिंदू है, वो भगवान की पूजा करता है। वो 3% कौन लोग हैं जो भगवान के नाम पर तिजोरी भरते हैं, जिनका धर्म धंधा है, उनकी पहचान कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कौन धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है, उनकी पहचान कीजिए। खैर, देर सवेर ही सही, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। बीजेपी को लग गया है कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है 2024 में, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान नाराज है, SC ST नाराज है। कब तक हिंदू मुस्लिम चलेगा साहब? पेट खाली होने पर भजन भी नहीं होता है। शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया शंभू। और उन्होंने आज कहा है कि हम मुसलमानों के, खासकर पसमानदा मुसलमानों के साथ जाएंगे। क्या मुसलमान जाति के नाम पर बंट जाएंगे? आखिरी सवाल। नहीं, मुसलमान जाति के नाम पर नहीं बटेगा। और जिसको पसमानदा कह के मोदी जी ने एक मुसलमानों में एक नई कम्युनिटी का जन्म करना शुरू करा है। पसमानदा कहाँ था अभी? वो है तो है। देखिए, जो सच है वो सच है। एक बात बताइए, पसमानदा मुसलमान अगर जो स्लम्स एरिया में रह रहे हैं, जातियां तो है इस देश में, सब धर्म में जाति बना दी गई। जातियां हैं, लेकिन जातिवाद नहीं है।
अगर अगर आप मुझे शरफा जो आप मुझे कह रहे हैं, अशराफ शादी ब्याह की पाबंदियां हैं हमारे पठान जो है जैसे पठान फिल्म में अंसारी को आतंकवादी दिखा दिया शाहरुख खान ने, और खुद पठान है तो हीरो बन गए। ये है, देखिए बीमारी से मत भागिए, जहां बीमारी है वहां बोलना चाहिए। मैं तो भागी नहीं रही शंभू, मैं तो कह रही हूँ कि कास्ट है लेकिन कास्टिज्म नहीं है। अगर मेरा दिल या मेरी बेटी है, चलिए मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे घर जिसने करना चाहे तो मुस्लिम समाज में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जातिवाद है, जो भी गड़बड़ी है, वो मुस्लिम समाज के लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो ठीक करे। मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूँ, उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं अपनी कम्युनिटी के हक अधिकार के साथ दूसरी कम्युनिटी के भी हक अधिकार के लिए लड़ूंगी। नहीं, आपका इंटरनल मामला, उस पर आप ध्यान दीजिए, नहीं तो बीजेपी उसका फायदा उठाएगी। अगर जातिवाद नहीं खत्म हुआ, तो जैसे हम लोग बीजेपी से दूर हो रहे हैं, जमाने गए जब अब नहीं चलेगा। अब आप एक चूरन कब तक खिलाते रहेंगे? आप पेट दर्द में चूरन खिलाया जा रहा है, फायदा हो नहीं रहा, पेट फूले जा रहा है, 8 साल तक खा चूरन, तो आप कितना ही नाम बदल दें, चूरन का कुछ भी रख दे, चूरन से चमन। जाते जाते अंत में अगर हमारा दुश्मन मुसलमान होता तो रोहित वेमुला का हत्यारा कौन है? आज उनकी शहादत दिवस है, सोचिएगा जरूर। धर्म के नाम पर, आप जिस धर्म में पैदा हुए वहां भी शोषण हुआ, धर्म के नाम पर आपको लड़ाया भी गया, धर्म के नाम पर आपको स्कूल नहीं जाने दिया गया, जाति के नाम पर आपको स्कूल नहीं जाने दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचानिए। मुसलमान अगर दुश्मन होता तो सावित्री बाई फुले का जो स्कूल है वो फातिमा शेख ना देती, वहां जमीन वो ना देती, दोनों मिलकर नहीं पढ़ाते, वो तो दुश्मनी वहीं से चली आती। मुसलमानों के यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मुसलमान कट्टर है, नहीं है कट्टर, वो जाति करते, उससे हमारा क्या लेना देना है? हमारे जो घर में चोरी करा हम उसको पकड़ेंगे ना। एक साधारण सी बात कहता हूं, मुगलों के दौर में ये भी गुलाम थे, हम भी गुलाम थे, अंग्रेजों के दौर में ये भी गुलाम थे, हम भी गुलाम थे। तुम्हारे पास सारी संपत्ति, हम भिखारी कैसे रह गए? कुछ तो गड़बड़ है, बहुत कुछ गड़बड़। दाल काली पूरे वो ना, आप सोचिएगा जरूर। और एक और बात कह रहा हूं, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है। हमारा इस देश के 97% हिंदुओं का शोषण जाति के आधार पर हुआ, और वो जातिवाद खत्म होना चाहिए। और कौन है जाति का लाभार्थी, उसकी पहचान कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।